का इतिहास महाभारत काल से, यानी कि दिल्ली को महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका यानी कि तुर्कमान इलाके का निर्माण हुआ, समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये तुर्कमान गेट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मोहम्मद इमरान आपका होस्ट दोस्त, आपका अपने चैनल शक्ति मंदिर। दोस्तों एक नई ऐतिहासिक जगह पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं दिल्ली में एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पे लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप हज़ारों दफ़ा वहाँ से गुजरे होंगे, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा। ये इसका इतिहास भी इतना लाजवाब हो सकता है। दोस्तों कहा जाता है दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से, यानी कि दिल्ली को महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे कई सभ्यताओं ने राज किया, जैसे तोमर, खिलजी, सैयद, लोधी वंश, तुगलक वंश और मुगल। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी दिल्ली पर राज किया। दोस्तों दिल्ली का इतिहास या दिल्ली तब बसी जब मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 में दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तो इसका नाम दिल्ली रखा और शाहजहानाबाद से इसकी शुरुआत करी। दोस्तों जब लाल किला बनकर तैयार हुआ तो उसके साथ साथ ही दिल्ली में 14 दरवाजे बने थे, जिसमें से एक दरवाज़ा था तुर्कमान गेट। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध तुर्कमान गेट से आपको लगता होगा कि इसका संबंध क्या किसी मतलब तुर्की से है या किसी और सभ्यता से, लेकिन नहीं दोस्तों, ये उस शख्स के नाम पर रखा गया है जिस शख्स ने हिंदुस्तान में या दिल्ली में आपके संतों या सूफियों की शुरुआती दौर के अंदर दिल्ली में एंट्री ली। उसी में से एक थे तुर्कमान बियाबानी, जिनके नाम पे ये तुर्कमान गेट बसाया गया था। तो आज मैं आपको पूरा तुर्कमान गेट दिखाऊंगा और उसके बारे में पूरा इतिहास बताऊंगा, और तुर्कमान बियाबानी कौन थे और वो दिल्ली क्यों आए थे, वो सब मैं आपको डिटेल इस ब्लॉग के अंदर बताऊँगा। तो इस ब्लॉग के अंदर जुड़े रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये तुर्कमान गेट के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, और ये तुर्कमान गेट मैं आपको इसके अंदर का नज़ारा करवाता हूँ। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी मजबूती से ये तुर्कमान गेट आज भी खड़ा हुआ है यहाँ पर अपनी जगह पे, अपनी सभ्यता को रोकते हुए। आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा गेट नहीं है, बस ये सिपाहियों के देखभाल के लिए है और लोगों के एंट्री के लिए, यानी कि लोगों के एंट्री के लिए तुर्कमान गेट बनाया गया था। जैसे 14 दरवाजे बनाए गए थे और इसके अंदर कुछ खास दिखाने को नहीं है, लेकिन इस गेट का इतिहास बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों इस जगहों पर सैनिक अपने ही रुकते थे, जैसे अभी वॉचमैन का पूरा सामान रखा हुआ है इधर, समझ सकते हैं आप। और ये तुर्कमान गेट है पूरा, आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। ये पीछे तुर्कमान बस्ती बसी हुई पूरी, जो इसी के नाम पे ये बस्ती बसाई गई थी पूरी पीछे की साइड। आप देखते हैं ये सामने हज मंजिल है, समझ सकते हैं आप। ये हज मंजिल है सामने उधर की साइड, और ये पूरा तुर्कमान गेट बसा हुआ है। दोस्तों कहा जाता है कि सूफी तुर्कमान हिंदुस्तान में तब आए जब सराय की दूसरी लड़ाई यानी कि 1193 में, जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में सुनकर बाबा दिल्ली आए थे। दोस्तों आप मान सकते हैं कि सूफी तुर्कमान बियाबानी उन सूफी संतों में से एक हैं जिन्होंने दिल्ली या हिंदुस्तान में एंट्री ली, समझ सकते हैं। दोस्तों वो मतलब संत सभ्यता से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि उनका नाम तुर्क बियाबानी स्मारक पड़ा क्योंकि वो आकांक्ष रहने वाले व्यक्तियों में से एक थे। बियाबानी का मतलब दोस्तों जंगल होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं जंगलों पहाड़ों में लोग जो संत रहते हैं, सूफी रहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत और उनके ही प्यार में, उनकी मोहब्बत में ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, उन लोगों को बियाबानी कहा जाता है, समझ सकते हैं। तो सूफी कहा जाता है और बियाबानी कहा जाता है। तो उनके नज़रिए को देखते जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान का और दिल्ली पर आक्रमण किया, तो उसे देखते हुए सूफी जी हिंदुस्तान में आए, समझ सकते हैं। तो उन्हीं के नाम पर इस गेट का निर्माण किया गया। तो दोस्तों सूफी तुर्कमान बियाबानी आखिर कौन थे? वो सूफी के साथ साथ हिंदुस्तान में इतनी अहमियत क्यों रखते थे कि उनके नाम पर तुर्कमान गेट बन गया? दोस्तों वो सूफी संत होने के साथ साथ 2 बड़े राजाओं के दरबारी भी हुआ करते थे। यहाँ 200 कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी और इल्तुतमिश के वो दरबारी हुआ करते थे, जिसके कारण उनकी इज्जत हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा थी, यानी कि दिल्ली के अंदर ही बहुत ज़्यादा थी।
तो जब 1240 में उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उनका मज़ार भी बना, जो मज़ार आज शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली के मोहल्ला कब्रिस्तान के अंदर उनकी कब्र है और मज़ार बना हुआ है, समझ सकते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि 1639 में जब शाहजहानाबाद बसा और फिर लाल किला बनने के बाद 1650 में 14 दरवाज़ों को निर्माण में लाया गया, तो उसी दौरान तुर्कमान गेट बनाया गया और तुर्कमान गेट का नाम तुर्कमान बियाबानी के नाम पर रखा गया। और इसी दरवाजे के तहत लगते हुए एक बेहती भीड़ भाड़ वाला इलाका यानी कि तुर्कमान इलाके का निर्माण हुआ, समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये तुर्कमान गेट काफ़ी ऐतिहासिक बना है, समझ सकते हैं आप, और इसका इतिहास बहुत रोचक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसे एक आम मामूल सा दरवाज़ा समझते हैं, लेकिन ये 14 दरवाज़ों में अपने एक बहुत बेहतरीन इतिहास रखता है। सो दोस्तों इसी तुर्कमान इलाके में मोहल्ले में एक बुलबुली खाना है, जिसके अंदर इल्तुतमिश की बेटी यानी कि सुल्तान रज़िया यानी कि रज़िया सुल्तान की कब्र है और उनकी बहन की कब्र है साजिद। दोस्तों इसी सम्मान को देखते हुए इसे तुर्कमान गेट का खिताब किया गया यानी कि सन का। दोस्तों कहा जाता है कि तुर्कमान बियाबानी की दरगाह आज भी दिल्ली के अंदर मौजूद है और ये दिल्ली की शुरुआती दरगाह में से एक है, समझ सकते हैं आप, जो आज दिल्ली के तुर्कमान इलाके में मौजूद है यानी कि शाहजहानाबाद में मौजूद है। दोस्तों तुर्कमान बियाबानी को दिल्ली की हरियाली यानी कि शाहजहाँ की हरियाली बहुत पसंद थी, इसीलिए उनको इसी जगह दफनाया गया और उनका मज़ार बनाया गया। तो दोस्तों ये थी तुर्कमान गेट का इतिहास और कुछ ऐतिहासिक किस्से जो मैंने ऐतिहासिक। तो दोस्तों ये था तुर्कमान गेट का इतिहास और बियाबानी यानी कि तुर्क बियाबानी का इतिहास जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैंने आपसे शेयर किया। दोस्तों ये स्मारक बहुत ही ऐतिहासिक है। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपका भाई ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरिकल और हेरिटेज जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, जब तक का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।